हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनु जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं जैव यांत्रिकी। तो इसको बताने से पहले मैं आपको अपने एक बार कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। CUT 2014 की तैयारी कर रहे हैं आप, 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। BPS BSc फिजिकल एजुकेशन, BPED UG PG एंड ऑल फिजिकल एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम एंड वन डे एग्जाम। तो मैं इसमें आपको प्रोवाइड कराऊंगा A to Z स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, वीडियो, सब कुछ ओवरऑल। तो चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बायोमैकेनिक्स हेल्प इन। बायोमैकेनिक्स किस में मदद करती है? हेल्प करती है। ऑप्शन ए है आपका ट्रीटिंग इंजरी टू स्पोर्ट्स पर्सन, जो खिलाड़ियों को इंजरी होती है उसमें हेल्प करती है। ऑप्शन बी है आपका इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, जो खिलाड़ी होता है उसके परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में रोल करती है बायोमैकेनिक्स। ऑप्शन सी इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द एथलीट एंड द ग्राउंड सरफेस, क्या जो बायोमैकेनिक्स है ग्राउंड में जो लगने वाला सरफेस है खिलाड़ी के बीच में, क्या उसमें हेल्प करती है? आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। तो बायोमैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं बायोमैकेनिक्स की बात करता हूँ तो बायोमैकेनिक्स के हमारे टू ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक एंड एक होता है डायनामिक। हम इसमें क्या करते हैं, कितना इफेक्ट, कितना फोर्स, कितना टॉर्क लग रहा है उसको हम एनालाइज करते हैं इजीली तरीके से। हमारे फिजिकल एजुकेशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे जो बिग जो सब्जेक्ट रहता है खिलाड़ियों के बीच में वो है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। ऊपर ऊपर की चीज़ों को समझ लेते हैं और मोस्टली सबसे ज़्यादा अगर खिलाड़ियों का जो मजबूत पार्ट है वो है मेजरमेंट, बॉल का वजन, ये वजन। आपको बायोमैकेनिक्स को समझना है। अगर आप बायोमैकेनिक्स को समझ गए तो आप एक अच्छे कोच, एक आप अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, अबडक्शन एंड एडक्शन टेक प्लेस एट विच एक्सिस। अबडक्शन मूवमेंट और एडक्शन मूवमेंट किस एक्सिस में होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्सिस और प्लेन की मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैं जल्दी आपके बीच में 3 डायमेंशन में आपको प्लेन और एक्सिस के बारे में बताऊंगा। तो एक्सिस की बात कर रहा है। एक्सिस का मतलब होता है एक कोई पॉइंट है और उसके अराउंड कोई मूवमेंट हो रहा है, तो मैं बताऊंगा बाद में। ऑप्शन ए है हमारा ऑब्लिक्यू, ऑप्शन बी है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल, ऑप्शन सी है फ्रंटल और मीडियल, ऑप्शन डी है सैटल और एंटी पोस्टीरियर। तो जब हम बात करते हैं एडक्शन अबडक्शन, अगर वो बात करें प्लेन की तो एडक्शन अबडक्शन जो प्लेन है वो है आपका फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन। जब वो एक्सिस की बात करें तो वो है हमारा आंसर इज डी, सैटल एक्सिस, और इसी को हम AP एक्सिस बोल सकते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर जो है AP एक्सिस बोल सकते हैं, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर। क्या है फ्लेक्शन एक्सटेंशन? सिर्फ आपको पता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इसकी साइंस को मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट इन द फ्रंटल प्लेन अबाउट द सैटल एक्सिस। ऑप्शन बी मूवमेंट इन द सैटल प्लेन अबाउट द फ्रंटल एक्सिस, मूवमेंट इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट दी वर्टिकल एक्सिस। अब जब मैं फ्रंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट की बात करूं तो ये जो है सैटल प्लेन में होते हैं, ये सैटल प्लेन में मूवमेंट होते हैं। तो हम देख सकते हैं मूवमेंट इन दी फ्रंटल प्लेन अबाउट दी सैटल एक्सिस, ऑप्शन हमारा ए गलत है। मूवमेंट सैटल प्लेन अबाउट दी फ्रंटल एक्सिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमारे जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होते हैं वो हमेशा सैटल प्लेन में, फॉरवर्ड बैकवर्ड जितने भी मूवमेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी में सारे सैटल प्लेन में। जब वो एक्सिस पूछ ले तो आप उसको कर देंगे फ्रंटल एक्सिस, उसका उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बायोमैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ। बायोमैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? ये क्वेश्चन आपके मोस्टली हर एग्जाम में देखने को मिलता है। बायोलॉजी, किनेसियोलॉजी, साइंस एंड फिजिक्स। आंसर इज डी, फिजिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बायोमैकेनिक्स के 2 ग्रुप होते हैं, एक स्टैटिक एंड डायनामिक। हम क्या करते हैं, उसके अंदर फोर्स को एनालाइज करते हैं, टॉर्क को एनालाइज करते हैं, इफेक्ट को एनालाइज करते हैं, उस कितनी नीड है एक खिलाड़ी को
एक इक्विपमेंट्स पे कितना फोर्स लगाना है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो बायोमैकेनिक्स से ही एनालाइज करते हैं, और वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करूँ, रेफर टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इंक्लूडिंग इंटरेक्शन बिटवीन द एथलीट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड एक्सरसाइज इन्वायरमेंट। स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं ना, बस की पॉइंट पकड़ लो, तो याद करना जब स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट की बात करें और उसके अंदर और भी हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हम बात करें, तो हमेशा याद रखना आंसर इज सी, वो है बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बायोमैकेनिक्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन। बायोमैकेनिक्स का क्या रोल है? इंजरी प्रिवेंशन, मैंने आपको बताया था इंजरी प्रिवेंशन मतलब, इंजरी प्रिवेंशन का मतलब होता है जो आपको चोट लगती है, इंजरी हो जाती है, घाव हो जाता है, जब उसको हम सही करते हैं, थेरेपीज लेते हैं, तो थेरेपी में भी बायोमैकेनिक्स लगती है, याद रखना इस बात को। एक्सरसाइज बताते हैं आपको, करेक्टिव एक्सरसाइज बताते हैं कि ये मूवमेंट करना है, तो उसके पीछे भी साइंस होती है, कितना फोर्स लगाना है, कितने एंगल पे रखना है। जब ये चीज़ें समझ जाओगे तो आधी परेशानियों को आप खुद सॉल्व कर लोगे। तो हमारा ऑप्शन ए इंजरी प्रिवेंशन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए और बी हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, तो ये भी हो जाएगा हमारा और ये भी हो जाएगा। फिजिकल मूवमेंट से हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ पर जो मेन जो इफेक्ट है, मतलब मेन ज़्यादा जो है इंजरी प्रिवेंशन में और परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट में भूमिका निभाती है बायोमैकेनिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको इंजरी होती है, इंजरी की रेमेडीज़ के लिए सबसे अच्छी एक मेथड है, एक्सरसाइज है, उसको हम बोलते हैं साइबेक्स मेथड। अब बोलेंगे साइबेक्स मेथड क्या है? ये साइबेक्स मशीन का ही नाम है, और इस साइबेक्स मशीन से हम रेमेडीज़ करते हैं, रिहेबिलिटाइजेशन करते हैं। जब आपको इंजरी होती है तो ये बहुत महंगी मशीन आती है, पूरी साइंस बेस्ड रहती है, हाइड्रोलिक प्रेशर पे पूरी बेस्ड रहती है, पूरा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जितनी भी साइंस लगती है इस मशीन में पूरी साइंस लगती है। ऐसी मशीनें आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मिलेंगी, बड़ी बड़ी संस्थाओं में मिलेंगी, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जिम में वहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मूवमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूवमेंट शारीरिक गतिविधि से नहीं है? भाई एक्सटेंशन तो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एडक्शन भी है, अबडक्शन भी है। अब अगर हम बात करें इनमें तो सब है, तो अगर हम बात करें आंसर इज डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, विच मसल इज इन्वॉल्व इन दी एलिवेशन ऑफ आर्म। जब आप बैठे हैं, खड़े हैं, जब अपनी आर्म को ऐसे उठाते हैं ना, ऐसे उठाते हैं, जब अपनी आर्म को ऐसे उठा रहे हो, अपने हाथ को उठा रहे हो, अपनी बॉडी मिड लाइन से अपनी बॉडी के पार्ट्स या हाथ को उधर साइड में लेके जा रहे हो, तो कौन सी मसल करा रही है? आंसर इज ए, डेल्टॉइड मसल। अब डेल्टॉइड मसल की बात करूं इसमें भी, तो हमारा जो मीडियल वाला पार्ट होता है, मीडियल वाला, जिसको हम बोल सकते हैं लेटरल, इसकी मदद से आप अपनी आर्म को उठाते हो। और आपके लिए क्वेश्चन है, उठा तो मैंने लिया डेल्टॉइड की मदद से, अगर मैं इनसाइड लेकर आ रहा हूं जिसको हम बोलते हैं एडक्शन मूवमेंट, एडक्शन मूवमेंट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब मेरे को ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि सर अबडक्शन तो डेल्टॉइड होती है, मीडियल डेल्टॉइड, लेटरल डेल्टॉइड, उसको उठाने में हेल्प करती है, उस मूवमेंट को मसल्स जो करती है। मगर सर एडक्शन मूवमेंट करते हो उस मसल को, वो कौन सी मसल उस मूवमेंट को करवा रही है, आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर, विच ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डील विद द एक्सेलरेशन। न्यूटन का कौन सा नियम है जो त्वरण के नियम का अध्ययन करता है, उसके बारे में बताता है? क्या फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? आंसर इज बी, सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन का नियम। फर्स्ट जो है आपका इनर्शिया पे डिपेंड रहता है, इनर्शिया पे, और सेकंड जो थर्ड जो है हमारा, आपको पता है एक्शन रिएक्शन की हम बात करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन की बात करते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट हमारा इनर्शिया, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो आपको पता है बायोमैकेनिक्स इतनी महत्वपूर्ण क्यों है इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आपको समझना होगा। मैंने आपको बताया इम्प्रूव स्पोर्ट परफॉर्मेंस, ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है क्योंकि आजा हुआ है इसलिए दोबारा रिपीट हो गया।
तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, आंसर इज सी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कैसे रेमेडीज और रिहेबिलिटेशन में हम वर्क करते हैं। जब एक बार आप बायोमैकेनिक्स को पढ़ लोगे ना अच्छी सी बुक से, ये सारी चीज़ों को समझ जाओगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन सी मसल्स कितना फोर्स प्रोड्यूस करती है, एगोनिस्ट मसल कौन सी है, एंटागोनिस्ट कौन सी है, स्टेबलाइजर कौन सी है, ये सारी चीज़ें समझ जाओ। इसकी एक्सरसाइज कौन कौन सी है, किस एक्सरसाइज से कितना इफेक्ट पड़ता है, तो आप एक अच्छे कोच, एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टेक प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीज, एंगल डिक्रीज, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, बिटवीन द टू बोन्स अटैच टू अ जॉइंट। जब दो हड्डी आपस में जुड़ रही हैं और उसका एंगल, जब कोई भी मूवमेंट हो रहा है उसका एंगल डिक्रीज हो रहा है, मीन्स कम हो रहा है, तो याद रखना आंसर इज डी, उसको हम बोलते हैं फ्लैक्शन। जब आपका एंगल डिक्रीज होगा, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ लेस देन 90 डिग्री, तो आप उसको बोल सकते हैं फ्लैक्शन। और मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आप बोलेंगे एक्सटेंशन। हमेशा याद रखना, दो मूवमेंट हमारे फ्लैक्शन और एक्सटेंशन दोनों साथ में चलते हैं, और एडक्शन अबडक्शन दोनों साथ में चलते हैं। मैक्सिमम प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन बॉडी में जितनी भी हमारी मूवमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो दोनों रिपीट होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि एक ही मूवमेंट रिपीट हो रहा हो, आप बैक टू द इनिशियल पोजीशन में जाएंगे आप, तो समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेम ऑफ द मूवमेंट इन विच एंगल इंक्रीज। अब देखो इंक्रीज की बात कर रहा है, बिटवीन द टू बोन अटैच टू अ जॉइंट। जब दो हड्डी हैं, मैं आपको बता दूं, ये हमारी दो हड्डी हैं। अब ये दो हड्डी हैं हमारी, और दो हड्डियों के बीच जो कनेक्टिविटी होती है वो आप सब लोग जानते हैं, लीगामेंट से होती है। और आपको पता है, मैंने यहाँ पर एक अपनी आर्म बना दी, ये मैंने अपना हाथ बना दिया, बाइसेप, इस तरीके से आप समझ जाना। तो आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये अपने हाथ को यहाँ पे भी होल्ड करके रखा है ना, तो भी फ्लैक्शन है। जब और ऊपर लेकर जाएगा, बाइसेप्स कर्ल करेगा, तो भी इंक्रीज होगा। जब अपने हाथ को सीधा करेगा, एक्सटेंशन पोजीशन में लेकर जाएगा, डंबल को या कोई भी एक्टिविटी करता है तब, तो वो हमेशा एक्सटेंशन मूवमेंट हो जाता है। आंसर इज डी। जब भी आपके दो हड्डियों के बीच में एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ एंगल इंक्रीज होना मतलब उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और कोण जो है, कोण जब कम हो रहा है, मैंने आपको बताया एंगल 90 से कम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लैक्शन। 90 भी है ना, तो भी फ्लैक्शन है। कहने का मतलब आपकी जो इनिशियल पोजीशन होती है, जिस पोजीशन में, जिस अवस्था में आप रहते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी दो हड्डियों के बीच में एंगल कम बढ़ना हो जाए, तो मूवमेंट पूरा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। इज अ मूवमेंट लैटरली टुवर्ड द मिडलैंड ऑफ द बॉडी, जिसको हम बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी और टुवर्ड द बॉडी। जैसे मान लो सपोज दैट ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, एक आदमी खड़ा हुआ है, ये मैंने बना दिया, और इसकी जो मिड लाइन है वो मैंने इसको यहाँ से मार्क कर दिया। अगर कोई मूवमेंट बाहर हो रहा है, बाहर, उसको हम बोलते हैं लेटरली या लेटरल। अगर कोई मूवमेंट इनसाइड हो रहा है, मतलब जो मिड लाइन है उसकी बॉडी की, तो यहाँ पर इसने बोला है लेटरली टुवर्ड, मतलब इज अ मूवमेंट लेटरली टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की मिड लाइन है, मध्य लाइन है, उसके जो मूवमेंट है उसके इर्द हो रहा है, उसके साइड में जा रहा है, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं एडक्शन मूवमेंट। याद रखना। अब यही मूवमेंट बोल देता कि अवे फ्रॉम दी, अवे मतलब दूर, तो वो हो जाता अबडक्शन। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये मूवमेंट अगर हो रहा है शोल्डर में, एडक्शन मूवमेंट, तो कौन सी मसल करा रही है, आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। नेक्स्ट में बात करूं क्वेश्चन नंबर 14, मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन या इमेजरी लाइन। तो मैंने आपको बताया इमेजरी लाइन, मिड लाइन, सेंटर लाइन, कुछ भी बोल सकता है घुमाने के लिए आपको। तो इसमें बोल रखा है अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम मतलब मेरे से दूर, तो आप समझ सकते हैं अवे फ्रॉम की बात कर रहा है, तो अबडक्शन। एडक्शन अबडक्शन जो मूवमेंट है आपके, याद रखना ये मूवमेंट जो है हमेशा शोल्डर में देखने को मिलेंगे। आप बोलेंगे सर शोल्डर के अलावा कहाँ देखने को मिलता है, तो पेल्विक गिल्डर में मिलेंगे, पेल्विक गिल्डर में देखने को मिलेंगे। आप बोलेंगे सर इसके अलावा कहाँ देखने को मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर इन शोल्डर और पेल्विक गिल्डर के अलावा भी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है हमारी बॉडी में, एक ऐसा जॉइंट है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे।
नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, दिस इज अ रोटेटरी मूवमेंट, इसको मैंने कर दिया बॉक्स में बंद। अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ बोन अवे फ्रॉम द मिडलाइन ऑफ द बॉडी। जब कोई भी रोटेटरी मूवमेंट होता है, याद रखना रोटेटरी मूवमेंट जब भी होगा तो वो या बाहर होगा या फिर इनसाइड होगा या फिर वो एक एक्सिस पे होगा। हमारे 3 टाइप्स के मूवमेंट है जो देखने को मिलते हैं, या तो एक पॉइंट पे चल रहा हुआ, या एक पॉइंट से बाहर जा रहा हुआ, एक पॉइंट से अंदर आ रहा हुआ। तो इसको आपको समझना होगा। जल्दी आपको बायोमैकेनिक्स की 3D में क्लास जो प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको। तो याद रखना, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं अपने शोल्डर को ऐसे करता हूँ तो ये हो गया इनवर्ड रोटेशन, और जब मैं अपने शोल्डर को ऐसे बाहर करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल रोटेशन। याद रखना, ये हम बोल सकते हैं कि इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन। आंसर इज ए और बी, ऑप्शन डी। और जितने भी रोटेशनल मूवमेंट होते हैं, जितने भी रोटेशनल मूवमेंट होते हैं, याद रखना सारे के सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट होते हैं। आप याद कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट होते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। नेक्स्ट में 16 क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। इन्वॉल्व द सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन और अबडक्शन एट जॉइंट। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं आपको। जब भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, जब फ्लेक्शन होगा तो एक्सटेंशन होगा क्योंकि आपको इनिशियल पोजीशन में जाना होगा, और एडक्शन होगा तो आपको इनिशियल पोजीशन में जाना होगा, अबडक्शन पोजीशन में जाना होगा। ये दोनों मूवमेंट मैंने आपको होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ में चलता है, एडक्शन अबडक्शन के साथ में चलता है। इन चारों मूवमेंट को मिलाकर आपका बनता है सर्कमडक्शन। और सर्कमडक्शन जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है? वो होता है आपके शोल्डर में। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। और शोल्डर की भी बात करूं तो शोल्डर का जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं मल्टी एक्सियल जॉइंट। मल्टी एक्सियल जॉइंट, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। अब सर्कमडक्शन से शोल्डर के अलावा कहां होता है, ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, न्यूटन का जो पहला नियम है वो किस से संबंधित रखता है, हिंदी में बोल रहा है, या किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज ए लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जिसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, मूवमेंट दैट ऑकर्स प्रिमली इन दी सजैटल प्लेन। अगर कोई मूवमेंट है वो सजैटल प्लेन में है तो उसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचान करते हैं? तो याद रखना, एडक्शन, लैटरल फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन। ऑप्शन बी आंसर इज राइट। ऑप्शन सी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डोर्सिफ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, रोटेशनल मूवमेंट इंक्लूड हो गया तो पहली बात तो ये होगा नहीं। इसमें एडक्शन अबडक्शन हो गया, लेटरल हो गया, ये नहीं होगा। सुपीनियन प्रोनोशन, ये भी मूवमेंट है, हाफ रोटेट मूवमेंट है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। सजैटल प्लेन के बारे में आपको बता देता हूँ। जब सजैटल प्लेन की बात करें, बॉडी जब कटती है, इसमें जब बॉडी जो कट होती है, बॉडी कट होगी तो आपकी लेफ्ट और राइट में कटेगी। याद रखना, मूवमेंट होगा, मूवमेंट्स होंगे जितने भी, वो मूवमेंट आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जितने भी मूवमेंट होंगे सजैटल प्लेन में, याद रखना सारे के सारे मूवमेंट्स आगे पीछे हो रहे होंगे। सारी गतिविधियां, सारे मूवमेंट आगे पीछे हो रहे होंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। आंख बंद के कर देंगे सजैटल प्लेन। फ्लेक्शन, जब मैं बाइसेप्स कर्ल करता हूं तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, तो हमारा सजैटल प्लेन में होगा। डोर्सिफ्लेक्शन, अपने एंकल को जब मैं ऊपर करता हूं तो सामने से पीछे की ओर जा रहा है, तो वो सजैटल प्लेन में होगा। प्लैंटर फ्लेक्शन करता हूं, आगे से टो डाउन नीचे कर रहे हैं, आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सजैटल प्लेन। तो सारे मूवमेंट सजैटल प्लेन में हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, अब फॉरवर्ड अपवर्ड। फॉरवर्ड सामने की ओर और अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंकल जॉइंट, मतलब अपने टो को सामने तो फॉरवर्ड और अपवर्ड ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर इज बी, डोर्सिफ्लेक्शन। और डोर्सिफ्लेक्शन ये कहाँ होता है? ये आपके एंकल में मूवमेंट होता है। और ये किस प्लेन में हो रहा है? ये भी सजैटल प्लेन में हो रहा है, क्योंकि आमने सामने की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया। आंसर इज बी,
इलियोफीमरल लिगामेंट। और यह लिगामेंट हमारी बॉडी में, अगर मैं बात करूँ हिप जॉइंट की, तो सबसे मजबूत जॉइंट मतलब सबसे मजबूत लिगामेंट माना जाता है। और इस लिगामेंट को हम वाई शेप लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। ये उसको इस तरीके से उसको पकड़ के रखता है 3-4 चीज़ों को। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है और इसको हम जब समझेंगे, देखेंगे 3D में, तो आपको पता चलेगा। तो मैं समझता हूँ यह क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है CUT की प्रिपरेशन में या किसी एग्जाम में, तो इंस्ट्रक्टर से आप जुड़ सकते हैं और सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।